बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब एक बार प्यार से दुरूद पाक पढ़ लें। मोहतरम नाज़रीन कराम, रजब की आखिरी अशरा चल रहा है। रजब की 27, 28, 29 और 30 का एक ख़ास अमल आज मैं आपको बताऊंगी। इन रातों में समझ लें कि आपकी कोई भी ऐसी दवा है जो रद्द नहीं होगी। जो भी इन रातों में आप मांगोगे, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपकी हर दवा पे कुन फरमाएंगे। ये राज रजब की बहुत ख़ास रातें हैं और इनमें मांगी गई दवा कभी भी रद्द नहीं होती। आप लोगों ने सिर्फ कुछ 1-2 अमल है वो करने हैं इन रातों में। अपने मकसद की नीयत करके आपने इस अमल को करना है। और नाज़रीन कराम, अमल जब आपने करना है यकीन से करना है, भरोसे कामल यकीन से करना है। रजब की 26, 27, 28 और 29, 30 की ये 4 तारीखें और 4 रातों का अमल जिसने भी कर लिया समझ लें कि उसकी कोई भी ऐसी हाजत, कोई भी ऐसा मकसद और कोई भी ऐसी ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं होगी जो अल्लाह ताला पूरा नहीं करेगा। क्योंकि ये रजब का ख़ास बाबरकत महीना है जो अल्लाह का महीना है और अल्लाह के महीने में हम लोग जो मांगेंगे मिलेगा। ये रातें जो भी इन रातों में ये ख़ास अमल भी करता है, जिस मकसद के लिए भी करता है, जो भी उसकी हाजत के लिए करता है, उसका मकसद और हाजत पूरी हो जाती है। अब वो मकसद चाहे अपने घर का हो, अपनी रोज़ी रोटी का हो, कारोबार का हो, बच्चों के रिश्तों का हो, औलाद ना हो, अगर औलाद नहीं है तो औलाद होने का हो, और उसके अलावा नाज़रीन कराम अगर रोज़गार का, कोई कारोबार का या रिज़्क़ की तंगी का या कोई भी ऐसा मसला है जो आपने हज़ारों लाखों बार कोशिशें की हल नहीं हुआ, तो इन रातों में ये अमल करके आप लोग इन मकसद को हासिल कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत कोशिशें की होंगी हर मकसद को। ज़ाहिर बात है इंसान की ज़िंदगी में जब कोई मकसद होता है, कोई ख्वाहिशात होती हैं, हाजात होती हैं, तो उनको हर मुमकिन कोशिश होती है कि वो उनकी पूरी हो जाए। लेकिन कुछ हाजतें और कुछ ज़रूरतें ऐसी हैं जो हम लोग अपनी बावजूद कोशिशों के पूरी नहीं कर सकते और ऐसे में हम लोग मायूस हो जाते हैं, जो कि गुनाह है। मायूस कभी भी ना हो, अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल और भरोसा रखें। ढेर आए दुरुस्त आए। आप लोगों ने इन रातों में वो उस मकसद, उस हाजत को लेकर अमल करना है जो आपको लगता है कि ये तो नामुमकिन है। और मुमकिन वो फिर कैसे होगा, वो अल्लाह ताला आप लोगों को अपना मौज़े से दिखाएगा। आप लोगों ने इन रातों में ये अमल करना है। जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई चाहते हैं कि उनके बच्चे, उनकी आने वाली नस्लें उनकी तरह से गुर्बत ना देखें, तंग दस्ती ना देखें, माली मुश्किलात ना देखें, और वक़्त का रोना धोना उनके जो होता है। कभी कभार इंसान इतना परेशान हो जाता है, कभी एक वक्त का खा लिया तो दूसरे वक्त की टेंशन हो जाती है, कभी एक वक्त में तो ये, कभी रेंट पे रह रहे हैं तो किराए की टेंशन, कभी कोई चाहते हैं कि उनकी बच्चे ऐसे मुश्किलात में ना ज़िंदगी गुजारे। तो मेरी वो बहनें और मेरे वो भाई ज़रूर इस अमल को करें। इतना पावरफुल और मुजरब है कि आप लोग जिस भी हाजत के लिए करते हैं उसका मकसद और हाजत पूरी हो जाती है। अब वो मकसद चाहे अपने घर का, जो भी आपका मकसद होगा इंशाल्लाह ताला से वो पूरा होगा। रिज़्क़ की तंगी होती है, बहुत दफ़ा बहुत सी मुश्किलात होती है, कारोबार करते भी हैं चलता नहीं है, उसके अलावा और भी 100 मसाइल होते हैं इंसान की ज़िंदगी में, जो उसको हल करते करते वो बहुत दफ़ा मायूस हो जाती हैं, जो कि गुनाह है। नाज़रीन करम, आप लोगों ने खुद देखिएगा इसके बाद जब आप इस अमल को करेंगे, मसले वो हाजतें कैसे चुटकियों में हल होती हैं और पूरी होती हैं। क्योंकि इन रातों में फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से हर वो चीज़ उस इंसान को अता करते हैं
जो चीज़, जो मुराद, जो मकसद लेकर हम ये वजीफ़ा या अमल करते हैं तो वो उनका इंशाअल्लाह ताला से पूरा हो जाता है। अपने रब से मांगते हैं या ये रातें इतनी ख़ास है ना कि आप इन रातों में जो भी मांगोगे अमल करके अल्लाह से मांगोगे, अल्लाह पूरी ना करे ये हो ही नहीं सकता। तो आप लोगों ने 27, 28, 29, 30 उसके बाद इंशाल्लाह शबान का अशरा शुरू हो जाएगा। जब आप इन रातों में ये अमल करेंगे तो मैं आपको गारंटी से बोलती हूँ कि शबान शुरू होने से पहले पहले आप जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए इस अमल को करेंगे इंशाअल्लाह ताला वो आपका मकसद, हाजत, जो भी ज़रूरत होगी वो इंशाअल्लाह ताला से पूरी हो जाएगी। शबान का महीना बाद में शुरू होगा। 27, 28, 29 और 30 इन रातों में ये अमल करना है। रात को सोने से पहले कर लें या फिर इशा के बाद कर लें, वो आप लोगों की मर्ज़ी है, क्योंकि ये अमल इतना ही पावरफुल है, मुजरब है कि इस अमल के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी मुराद अधूरी रह जाए, ख्वाहिश पूरी ना हो, कहीं कोई हाजत जो पूरी ना हो। जो भी मकसद है जितनी मर्ज़ी बड़ी हाजत है, जितना बड़ा मकसद है इंशाअल्लाह ताला से वो पूरा हो के रहेगा। अमल आप लोग नोट कर लें, वो मैं बता देती हूँ। अमल को आप लोगों ने सुन के नाज़रीन कराम उन अपनी बहनों, उन भाइयों और उन रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करना है जो इन मुश्किलात में है, परेशानियों में है, अपने घर में परेशान हाल हैं, उनके कारोबार की वजह से परेशान है, बच्चे बच्चियों की वजह से परेशान है, जब रेंट के घरों में रहती हैं, किराए के घरों में रहती हैं उसकी वजह से परेशान है। तो इसको आपने सदका जारिया समझ के उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना है। जब आप किसी मकसद के लिए कोई वजीफ़ा या अमल करते हैं तो जब भी किया करें उस मकसद को और जहन को रख के आप लोग उस अमल और वजीफ़े को किया करें। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को गारंटी से बोलती हूँ मेरी कि आप लोग जब एक चीज़ को उस नियत से पढ़ेंगे, मकसद को जहन में रख के, हाजत को जहन में रख के, तो इंशाअल्लाह ताला आपका वो मकसद और हाजत ज़रूर पूरी होगी। उसके साथ अगर सदका जारिया की नीयत से शेयर भी करते हैं ना तो कभी कभी अल्लाह को ये अदा भी पसंद हो जाती है कि आप लोगों ने किसी के भले के लिए ये किया है तो आपकी वो तमाम हाजतें उसी वक्त पूरी हो जाती हैं। क्योंकि हम लोग जब किसी का अच्छा सोचते हैं ना तो अल्लाह हमारा खुद ही अच्छा कर देता है। जैसे हम लोग किसी के लिए दुआ में अच्छा मांगते हैं तो वो दुआ हमारे हक में पहले कबूल होती है। तो इसी तरह से जब हम किसी के लिए अच्छा सोच के उसको आगे शेयर करेंगे तो ये भी एक अदा है जो अल्लाह ताला को पसंद आती है। अमल आप लोगों को मैं बता देती हूँ, आप लोगों ने ये अमल ज़रूर करना है क्योंकि ये बहुत पावरफुल है, मुजरब है, अम्बियाई औलिया इकराम का बताया हुआ है। रजब की ख़ास रातें हैं जिसको का बहुत से लोग अमावस की रातें भी बोलते हैं। तो इन रातों में मांगी गई दुआ आपकी कभी भी रद्द नहीं होगी। तो आप लोगों ने करना क्या है, अगर तो आप इशा की नमाज़ पढ़ के सो जाती हैं तब ये अमल कर लें। अगर आप इशा की नमाज़ पढ़ लिया फिर भी थोड़े काम है उसके बाद आपने ये करना है, सोने से पहले करना है, तो आप लोग आराम से अपने काम निपटा लें। उसके बाद वज़ू करें। वज़ू करने के बाद आपने एक तस्बीह ले लेनी है। तस्बीह लेके आपने पुरसकून ऐसी जगह पे बैठ जाए ना जहाँ पे आप आराम से सुकून से इस वजीफ़े को या इस अमल को कर सके, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, आपका ये है कि तंग ना करे। तो आप लोगों ने वज़ू कर लेना है। वज़ू करके एक तस्बीह लेके बैठ जाएं। उसके बाद नाज़रीन अकरम अपने मकसद की नियत करें। मकसद की नियत करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, 3 बार, मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ 3 बार, इस बार आपने सिर्फ 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद उसके बाद आप लोगों ने सूरह नसर को पढ़ना है, इज़ा जा नसरुल्लाहि। इस सूरत को आपने 700 बार पढ़ना है, मतलब 7 तस्बीह करनी है। 7 तस्बीह करने के बाद सिर्फ उसके बाद फिर आपने नाद अली पढ़ना है, सिर्फ 70 बार। वो आपने एक तस्बीह भी नहीं करनी, सिर्फ 70 बार, ना कम ना ज़्यादा, 70 बार। सूरह कौसर सूरह नसर पढ़ना है 700 बार और नाद अली पढ़ना है सिर्फ 70 बार। उसके बाद फिर आपने
3 बार ही दुरूद इब्राहीम पढ़ना है और दुरूद इब्राहीम पढ़ने के बाद आप लोगों ने वहीं पे बैठ के अपने मकसद, हाजत, मुराद के लिए अपने नबी का वास्ता दे के अपने अल्लाह से दुआ मांगनी है। दुआ करते ही जो शबान का चांद नज़र आने से पहले आपकी वो दुआ इंशाअल्लाह ताला से अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल होगी, मंजूर होगी और अल्लाह ताला उन दुआओं पे कुन फरमाएगा। नाज़रीन किराम, ये अल्लाह ताला गैब से ऐसे वसीले बनाएगा, गैब से ऐसे रास्ते बना देगा कि आप लोगों के जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, आप लोगों ने जिस मकसद जिस हाजत के लिए ये अमल किया होगा, इंशाअल्लाह ताला से वो आपकी सारी की सारी दुआएं कबूल व मंजूर होगी और आपके जिस मकसद को जहन में रख के ये अमल करना है, 4 रातों में आपने यही अमल पढ़ना है। 3 बार दुरूद इब्राहीम, फिर सूरह नसर को आपने इज़ा जा नसरुल्लाह उसको पढ़ना है 700 बार और 70 बार नाद अली, ना कम ना ज़्यादा तस्बीह आपके पास होगी, आपने काउंट करके गिन के आप लोगों ने पढ़ना है। उसके बाद 3 बार अव्वल और आखिर दुरूद पाक और दुरूद सिर्फ इब्राहीमी पढ़ना है। इसके बाद मैं आपको यकीन से बोलती हूँ, 100% बोलती हूँ नाज़रीन कराम के अल्लाह ताला से उस रातों में कोई भी दुआ मांगी हुई आपकी रद्द नहीं होगी। आपकी इंशाअल्लाह ताला से हर दुआ पे अल्लाह ताला कुन फरमाएंगे और गैब से ऐसे वसीले बनाएंगे कि आपकी वो हाजतें, वो मुरादें ऐसे पूरी होंगी जैसे आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे कि ये हुआ तो हुआ कैसे। मेरा अल्लाह ताला ने एक कुन फरमाना है और फरिश्तों को हुक्म देना है और फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुक्म पे वो आपकी तमाम हाजतें मुरादों को पूरा कर देना। इसके अलावा आप लोगों ने एक काम और भी करना है। इसके बाद आप लोग जब जी इस वजीफे को कर लें नाज़रीन किराम, इन ही रातों में आप लोगों ने ख़ास तौर पे अपने घर को साफ़ सुथरा रखना है, सफाई रखनी है, हर वक्त सफाई रखनी है। घर में कचरा तो बिल्कुल भी नहीं रहने देना, गंदगी ना हो, आपके घर में सफाई हो। ये भी समझ लें कि एक अमल के तरीका ही है, अमल का एक हिस्सा ही है। अगर कूड़ा क्रिकेट आपके घर में है तो रोज़ बाहर फेंक दें, घर में नहीं रखना, अपने घर को साफ़ सुथरा रखना। ये इसके बाद जब ये अमल भी करेंगे और अपने घर को साफ भी रखेंगे, कूड़ा क्रिकेट घर से बाहर फेंकेंगे, तो आप लोग अपनी आँखों से देखिएगा कि अपने घर देखिएगा, फिर आप लोगों को आपकी मुरादें कैसी पूरी होती हैं, हाजतें कैसी पूरी होती हैं, अल्लाह से वसीले कैसे बनाते हैं। इन ख़ास दुआ रातों में आप लोगों ने अपने लिए तो जो दुआ करनी है, अपने उन बहन भाइयों के लिए ज़रूर दुआ करें जो किसी मुश्किलात में हैं, जो बीमार हैं, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे, जो भी मुश्किलात में, अल्लाह उनकी मुश्किलात को दूर करे। बच्चे बच्चियों के, अपने बच्चे बच्चियों के नेक नसीब के लिए और बाकी सब के बच्चे बच्चियों के लिए नेक नसीब के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। नाज़रीन किराम, हर बंदे के लिए दुआ किया करें, पता नहीं अल्लाह ताला ने किसकी दुआ पे किसके लिए उसके लिए सारे दरवाज़े खोल देने होती हैं। तो दुआ है कि अल्लाह ताला इन रातों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक दे, हमारी तमाम हाजतों को पूरा करे। नाज़रीन किराम, दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा पढ़ना और आप लोगों का सुनना और इस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त। अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना है, वीडियो को शेयर ज़रूर करना है और लाइक भी करना है। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। आप लोगों से फिर दोबारा से मिलूँगी बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरुन।